नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल इटर्नल एडिसंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ, जो हमारे जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ या हमारे आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मेन फोकस जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था भी अनिवार्य प्रश्न पत्र जो 50 प्रश्न आने हैं उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरी बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैम भारतीय अर्थव्यवस्था के भी कुछ वीडियो बनाइए, तो मैं पूरा सिलेबस कवर करने का बहुत प्रयास कर रही हूँ। तो मैं भूगोल का वीडियो, नागरिक शास्त्र का वीडियो, इतिहास का वीडियो, हर सब्जेक्ट का वीडियो डालने का प्रयास कर रही हूँ और पूरा सिलेबस कवर करने का मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको हम आज थोड़ा सामान्य परिचय ही देखेंगे। इसको आप देखिए। पहला पॉइंट है, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर है, अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। फिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार भी अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इस प्रश्न ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसी प्रकार भी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, विकासशील अर्थव्यवस्था। अगला है, भारतीय किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता ये है कि कृषि की प्रधानता है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है और बढ़ती बेरोजगारी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। फिर है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो जॉन मेनार्ड कीन्स। फिर है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना। जब आयात निर्यात गतिविधियां नहीं होती हैं तो वो अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि एवं कृषि से संबद्ध गतिविधियां आती हैं। तो इसमें आ जाएगा कृषि, वानिकी और मत्स्यन। ठीक है, फिर द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस आ जाएगा। ठीक है, फिर तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। इसमें परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक चीज लिख देता है कि कृषि कौन से क्षेत्र में आएगा, निर्माण किस क्षेत्र में आएगा, बैंकिंग एवं बीमा किस क्षेत्र में आएगा। तो ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में कौन कौन से क्षेत्रक में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, फिर आ जाइए, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन देशों के संबंध को दर्शाती है? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। ठीक है, फिर है,
अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। फिर है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में। अहस्तक्षेप के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। फिर है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। फिर विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2020 ईस्वी का है। नॉमिनल जीडीपी पर आधारित यूएस ट्रिलियन डॉलर में, ठीक है। इसको हम ऐसे देख लेते हैं। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे जर्मनी, फिर यूके, भारत छठे स्थान पे है, 7वें नंबर पे फ्रांस, 8वें पर इटली, 9वें पे कनाडा, 10वें पर कोरिया होगा। अब ये पॉइंट देख लीजिए। वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। तो ये था अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। हम अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आपके टॉपिक हैं, कृषि, पशुपालन या जो भी इम्पोर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से, उनको भी ज़रूर लेकर आएंगे। पहले आपको एक सामान्य परिचय का मैंने छोटा सा वीडियो दे दिया है, इसको आप ज़रूर देख लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादा नहीं तो ये वाला जो सेगमेंट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इससे प्रश्न जरूर बन सकता है। और ये सब जो लाइन है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है, और अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तो आप हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।